अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी लेट व्लॉग अपलोड करने के लिए। ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, जो कि मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। वैसे मैं वीकली वीडियो लगाती हूँ, तब भी आप लोग बहुत शिकायत करते हो। आप कहते हो कि डेली वीडियो आनी चाहिए या हफ्ते में 2 दफ़ा तो व्लॉग्स अपलोड करने चाहिए, जो कि एक लिहाज से बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं कोशिश के बावजूद भी हफ्ते में 2 दफ़ा वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती। बाकी कामों में मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मैं शायद व्लॉग को इतना ही टाइम दे पाती हूँ। खैर, थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे मैसेज किया, पूछा। मैं लास्ट वीक बहुत बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सुबह तकरीबन मैं 5:15 बजे तक किचन में आ गई थी और आज ना मैं बच्चों को बना के देने वाली हूँ लंच बॉक्स में चिकन रैप्स। रात में मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी। वीकली मेन्यू बना के रखा हो, थोड़ी बहुत मील प्रेप की हो तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेन्यू है वो वीकली आप चेंज करते रहो। एक आप मेन्यू बना लें और 2-3 महीने के लिए उसी मेन्यू को आप रिपीट कर सकते हो। सुबह जब आएंगे आप किचन में तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। आपको पता होगा कि आज लंच बॉक्स में क्या बनाना है। थोड़ी बहुत आपने मील प्रेप भी की हुई है, तो सुबह जो है ना बड़ी सुकून की होती है। खैर, रात में ही मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के मैरिनेट कर लिया था। सुबह इनको मैंने पका लिया थोड़े से ऑयल डाल के, और बहुत जल्दी ये पक गए थे क्योंकि बहुत छोटे इनको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है और मैरिनेशन हुई है तो बहुत जल्दी गल गई है। उसके बाद फिर मैंने बस मोज़रेला चीज़ डाल के इनको मैंने रैप कर लिया और मैंने इसकी एक सॉस भी बनाई है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मायो, 2 टेबलस्पून योगर्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, लेमन, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और चिली गार्लिक सॉस। ये जो सॉस है ना, ये बहुत मज़े की लगती है रैप में। एक रैप में मैंने नहीं डाली क्योंकि इलियाना इतने शौक से नहीं खाती है, दूसरी रैप में डाली है मैंने। सो अगर आपके बच्चों को भी पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैंने कवर कर दिया इनको थोड़ा सा बटर लगा के पैन पे, और ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। मीनवाइल जो किचन है वो मैं क्लीन कर दूँगी। छोटा सा ये काउंटर टॉप है, हालांकि मैंने सिर्फ रैप्स बनाए हैं और देखें कितना किचन मेसी हो गया। सो बस इसलिए यही वजह है कि मैं साथ साथ जो है ना किचन समेट लेती हूँ ताकि बाद में बहुत ज़्यादा मेस ना हो। तो यहाँ पे रैप्स भी रेडी हो गए हैं, इनको बस मैं निकाल लेती हूँ और काट के ना मैं फिर इनको लंच बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कुछ फ्रूट्स दूँगी और कुछ नट्स दूँगी। ये वाला जो रैप है ना, इसमें मैंने सॉस नहीं ऐड किया, उसके बावजूद देखें कितना जूसी लग रहा है। खैर, आधा मैंने काट लिया और मैं हाफ़ इलियाना को दूंगी और फुल मैं ज़ीनिया को दूंगी। बस यहाँ पे लंच बॉक्स हो गया रेडी। अब इसको मैं पैक करके मैं रख देती हूँ साइड पे। तो मैंने विंडो ओपन की है और हल्की हल्की सी रोशनी होना स्टार्ट हो गई है और इस टाइम पे आसमान इतना खूबसूरत लग रहा होता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह जल्दी उठने की रूटीन कैसे सेट करें, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह जल्दी उठने के लिए कि रात में जल्दी सोया जाए। रात की प्रॉपर रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि दिन में नैप लेने से रात में लेट नींद आती है तो दिन में नैप ना लें। रूटीन सेट होने में कुछ दिन तो लगते हैं, और सुबह उठ के अगर लेज़ी फील करते हैं तो कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, ताकि सुबह उठ के फ्रेश रहें। यहाँ पर ना इलियाना भी उठ गई है। इलियाना दिन के टाइम पे भी नैप लेती है, लेकिन अगर ना ले नैप तो रात में बहुत जल्दी, जैसे कभी कभी तो 6:30 बजे, 7, 7:30 बजे तक सो जाती है। तो रात में भी जल्दी सोई थी, सुबह उठी है, फ्रेश है। ज़ीनिया अभी भी सो रही है। ज़ीनिया कहती है उसने मज़ीद 10 मिनट मज़ीद सोना है। और इसके अलावा अच्छा, सुबह उठने की जो रूटीन हम बनाते हैं ना, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सुबह उठने के लिए एक रीज़न होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं सुबह फजर के बाद सो गई तो मैं इतनी जल्दी उठ नहीं सकूँगी, और फिर भागम भागी में लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। और फिर डिपेंड करता है, बच्चे कभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कभी बहुत रोते हुए उठते हैं। तो अगर मैं फ़्रेश हूँ, मेरे काम कंप्लीट हैं, तो मैं इनको भी बहुत सुकून से हैंडल कर सकूँगी। और शायद पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। अब मुझे लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरा बाकी दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है और बहुत सुकून का टाइम गुजरता है। तो खैर, बातों बातों में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी हो गया। अंडा भुर्जी बनाई है, मसाला पहले से रेडी था ये, और बस अंडे मैंने डाले हैं और इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी है अभी।
हालांकि ज़ीनिया लेट उठी है, उसके बावजूद रेडी वगैरह हो गई, बस बाल वगैरह इसके मैंने बनाने हैं। और इलियाना मैडम जो सुबह की उठी हुई हैं, वो जो है ना यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार ही नहीं थी, भाग रही थी और अपनी तरफ से मस्तियाँ कर रही थी। खैर उसको बड़ी ज़बरदस्ती मैंने यूनिफॉर्म पहनाया, अंदर रूम में भी इसने खूब भगाया मुझे। और उसके बाद बस इनके बाल वगैरह मैं बना रही हूँ। यहाँ पर इलियाना की जो मस्तियाँ और नॉटीनेस इस तरह से मैं शेयर करती हूँ ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ। मैं बस एज अ मदर जो चीज़ें फ़ेस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग जब पाकिस्तान गए ना, स्टार्टिंग के दिनों में इलियाना ने बहुत तंग किया, इतनी ज़िद की इसने मेरे साथ, बहुत ज़्यादा तंग किया इसने। तो मैं वैसे भी व्लॉग बना रही थी, इसके भी क्लिप्स मैंने काफ़ी सारे शेयर किए, तो बहुत से मैसेज आए कि इलियाना जो है वो आपने इतना प्यार किया है उसको, लाइक आपके ज़्यादा प्यार की वजह से वो बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, अब इसी हाल है, बड़े होके क्या होगा इसका, आप इसको ज़रा कंट्रोल करें। तो मैं तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा हो गई कि मैंने ना शायद गलती कर दी, क्लिप्स नहीं शेयर करने चाहिए थे। फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ रियल लाइफ, ऐसा ही होता है, बच्चे तंग करते हैं, नॉर्मल ऐसा ही होता है। लेकिन मैं उन कमेंट्स को भी नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी अपना समझ के जो मशवरा दिया वो अपना समझ के दिया होगा, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल सबके सेम नहीं होते हैं। हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगे एज अ मदर उनको वो अच्छी ना लगती हो। तो लेकिन मैं यही कहूँगी, मुझे लगता है कि बच्चे जब ज़िद करते हैं ना कोई रीज़न होती है उसके पीछे, हमेशा यही बात करती हूँ। और उसके अलावा उस टाइम पे हम मार के डांट के वो अपनी बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म। उसको बच्चे को दोबारा से मौका मिलेगा, दोबारा ही वो हरकत करेगा, दोबारा वही शरारत करेगा वो बच्चा। तो बस ये कि प्यार से उसको समझाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बार बार उनकी काउंसलिंग करती रहनी चाहिए बच्चों की, तो वो बच्चे समझ जाते हैं। तो खैर इस दफ़ा जो है मैंने आप लोगों के साथ खूब गपशप लगाई, काफ़ी टाइम के बाद, पता नहीं आपको बोर किया नहीं किया। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए, मंसूर ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं बाहर हॉल में ही सोफ़े पे ही लेट गई थी, काफ़ी देर रेस्ट वगैरह की। उसके बाद दोबारा से मैं अब किचन में आई हूँ, अपने लिए अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी। मैं जब सुबह उठी थी ना, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी, लेकिन अगर सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी ना पीऊँ तो इस टाइम पे जैसे बच्चे जाते हैं ना, स्ट्रेट मैं किचन में आती हूँ और अपने लिए चाय बना के पीती हूँ, वरना फिर माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए सुबह कॉफ़ी पी हुई थी, इसलिए मैं रिलैक्स थी कि चलो कुछ नहीं होगा, सुकून से जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और चाय रख दी है मैंने, जब तक चाय बॉयल होगी मैं फिर थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। बर्तन काफ़ी हद तक मैंने साथ साथ धो लिए थे, थोड़े बहुत बर्तन हैं, वो चाय जब मैं पी लूँगी ना, नाश्ता वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं फिर बर्तन वगैरह धो लूँगी। पानी ख़त्म हुआ था, उसको मैंने रिफ़िल किया है, पानी की बोतल में बाहर रख दूँगी। इस बिल्डिंग का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि पानी की बोतल ख़त्म हो जाए बाहर रख दो, केयर टेकर आके चेंज कर देता है, दूसरी वाली बोतल रख देता है। उसके अलावा अगर गैस सिलेंडर ख़त्म है, उसको कॉल करो तो 5 मिनट के अंदर गैस सिलेंडर जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से। तो बस ब्रेकफास्ट मैंने किया, किचन समेटा, अब घर की बारी आती है। घर की चीज़ें जो है इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनको मैं समेट लूँगी। रात में जितनी भी आपने चीज़ें समेटी हों, सुबह इस टाइम पे ना चीज़ें वैसे बिखरी होती हैं, और वैसे भी थोड़ी देर के बाद मेड भी आ जाएगी सफाई के लिए। उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ घर की चीज़ें जो है वो सारी बिखरी हुई ना हो, समेटी हो चीज़ें, ताकि अच्छी से सफाई हो जाए। सबसे पहले बच्चों के रूम में आई थी तो मैं देख रही थी, इतनी क्यूट चीज़ें बनाई हैं। ये पिंक कलर का पिलो और ग्रे कलर का पिलो, जो स्टोन था बाहर से स्टोन्स ये ले आती है, उनके ऊपर पेंटिंग या शेप्स बनाती रहती हैं, पूरा दिन दोनों यहाँ पे बिजी रहती हैं। जीनिया को पहले आर्ट वर्क का ज़्यादा शौक था, अब उसको देख देख के ना इलियाना भी हर वक्त इस तरह की चीज़ें करती रहती है और खेलती रहती है अपने टॉयज़ के साथ। सुबह ना मैंने मशीन भी लगा ली थी, तो कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए हैं, लेकिन अभी भी गीले हैं। शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे तो उनको फ़ोल्ड करके वापस अपनी जगह पे रख दूँगी। इस दफ़ा जो हमने मशीन चेंज की ना, बहुत ही छोटी सी है, तो क्यूटनेस के चक्कर में मैंने ले तो ली, लेकिन अभी पछता रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत थोड़े कपड़े आते हैं। जितने आपको दिख रहे हैं ना, बस इतने ही एक टाइम पर धुलते हैं कपड़े। तो मैं डेली फिर मशीन में लगाती हूँ, बस वीकेंड्स पे नहीं लगाती, वरना डेली लगाती हूँ मशीन। और ये सॉक्स मैंने रात में धोई थी, ये सूख गई हैं, इनको बस अपनी जगह पे रखती हूँ वापस। और हमारे रूम क्लीन ही है, वहाँ पे ना बच्चे ज़्यादा जाते नहीं है, टॉयज़ वगैरह लेके नहीं जाते, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने समेट ली। अब इस हॉल को मैं क्लीन करूँगी, तो बस मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है।
खाना भी मैंने शाम में बना के रखा हुआ है और बस जब बच्चे आएंगे ना तो गर्म करके मैं उनको दूंगी। तो बस घर का काम इस टाइम पे तकरीबन कंप्लीट हो गया। कोई एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग ना करनी हो तो बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे लगता है सुबह उठो ना आप तो टाइम में बहुत ही बरकत होती है। सुबह सुबह फ्री हो जाते हो, आपके पास बाकी पूरा दिन होता है, अपने बच्चों को टाइम देना है, अपनी कोई हॉबीज़ आपने पूरी करनी है वो कर सकते हो। तो खैर अभी मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। कॉफ़ी पीऊँगी और तब तक थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और कोई अच्छा सा व्लॉग एंजॉय करूँगी। ब्लैक कॉफ़ी की आदत ना मुझे तकरीबन 3 साल पहले हुई थी और स्टार्टिंग में मुश्किल होता था पीना, अब बहुत ज़्यादा मुझे आदत हो गई है ब्लैक कॉफ़ी की। तो बस पी के ना मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फ्रेश हो गई हूँ। दिमाग जो है वो बिल्कुल एकदम से चार्ज हो गया ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद। तो बस थोड़ी देर तक मेड भी आ गई थी, उन्होंने घर की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी और मैं अपने रूम में ही थी इस टाइम पे। फिर मैं अपना ऑनलाइन काम और यूट्यूब का काम, स्पेशली अगर वॉइस ओवर रहता है, मैं इसी टाइम पे करती हूँ क्योंकि पूरा घर जो है वो बिल्कुल खामोशी होती है पूरे घर में और आराम से मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ इस टाइम पे। तो बस अपने रूम में ही थी, अपना काम कर रही थी। और ये जो मेड है ना ये भी 2-3 दिन की मेहमान है, वापस अपने कंट्री जा रही है, वीज़ा इनका शायद एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे ना आसानी से मेड मिलती भी नहीं है, तो ये सुबह आके सफाई करके चली जाती थी तो पूरा दिन इतना सुकून का रहता था, इतनी आसानी हो गई थी मुझे। तो देखें अब क्या करते हैं, दोबारा से कोई मेड मिलती है नहीं मिलती, खुद ही दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी, देखने क्या होता है। यहाँ पे ना तकरीबन 12:30 बज रहे होंगे, मेड सफाई करके चली गई, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। खैर कंप्लीट तो नहीं किया, बस ये था कि जितना हो सका उस टाइम पे मैंने कर लिया। अब मैं देखूँगी रात में अगर कर सकी तो रात में थोड़ा बहुत करूँगी। फिर इस टाइम पे भूख भी लग रही होती है, फिर मैं आई हूँ किचन में, अपने लिए स्वीट कॉर्न की चाट बनाऊँगी। और जो कॉर्नस हैं मेरे फेवरेट है, मैं कहती हूँ पूरा दिन भी मुझे ये स्वीट कॉर्न दोनों खाने के लिए मैं खाती रहूँगी, मुझे इतने ही पसंद है। तो बस मैंने अपने लिए चाट बनाई है, सिंपल कुकम्बर और कैप्सिकम, साथ में आई थिंक मैंने बस ये दोनों चीज़ें डाली थी, थोड़ा सा धनिया डाला था, चाट मसाला, लेमन, ये डाल के बस मैंने अपने लिए सिंपल सी लेकिन बहुत मज़े की चाट बना ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एनर्जी बार ड्राई नट्स से। ड्राई नट्स वैसे भी रखे हो ना तो खाए नहीं जाते या बच्चे इतने शौक से नहीं खाते वो, तो लड्डू बना के या एनर्जी बार बना के रखी हो तो बच्चे हमेशा खाते रहते हैं। और ये बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो ये ज़रूर बना के रखनी चाहिए। आगे वैसे भी विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं ये। तो खैर मैंने यहाँ पे डेट्स ली हैं, डेट्स मैंने 2.5 कप ली हैं। डेट्स जो है वो सीड्स निकाल के 2.5 कप लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 कप आलमंड्स, 1/2 कप पम्पकिन सीड्स और 1/2 कप पीनट, 1/2 कप कैशू, इनको मैंने ड्राई रोस्ट होने के लिए रख दिया है। 4-5 मिनट के लिए बस इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पे मैं खजूरों के बीज निकाल रही थी और फिर मैंने यहाँ पे 1/2 कप फ्लैक्स सीड्स, 1 कप कोकोनट इसमें डाल दिया और तकरीबन मज़ीद 3 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। जो नट्स हैं ना वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपके घर में हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा कम कर सकते हो, कोई फ़िक्स प्रपोर्शन नहीं है। इनको ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया ताकि ये थोड़े से कूल डाउन हो जाएं। तब तक खजूरों को मैंने अच्छे से धो लिया ताकि डस्ट वगैरह लगी हुई है तो खजूर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। नट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद इनको कूल डाउन कर लिया, फिर मैंने इनको फूड प्रोसेसर में डाला है। आप फूड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो, चॉपर यूज़ कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें नहीं है कोई कपड़ा लें, इसमें सारे नट्स डालें, पोटली सी बना के बेलन से इनको क्रश कर दें। अच्छा, दूसरी जगह पे मैंने डेट्स पैन में डाले हैं, मीडियम से लो फ्लेम रखी है और 4-5 मिनट के लिए इनको पका लूँगी ताकि मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब हो जाए और इस तरह करने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। सो करने के बाद ना इनको भी थोड़ा सा मैंने ठंडा किया और फिर इन्हें भी नट्स में डाल दूँगी। उसके बाद मैं फिर फूड प्रोसेसर ऑन कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और जो नट्स हैं वो भी अच्छे से क्रश हो जाएँ। नट्स ना यहाँ पे अच्छे से क्रश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा
पाउडर नहीं बनाना, लेकिन ये है कि क्रश करना है बारीक वाला। और जो डेट्स है ना वो भी इनके साथ अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गई है। अगर आप यही क्वांटिटी ले रहे हो ना जो मैंने आपको बताया नट्स की, तो आप 3 कप डेट्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर चॉकलेट की एक लेयर लगानी है, इस वजह से डेट्स मैंने थोड़े से कम डाले हैं। ठीक है, अगर आपने चॉकलेट नहीं डालनी तो आप इसमें 3 कप डेट्स लेना। इसके बाद बस इसको मैंने बाउल में डाला है। बाउल में डालने से पहले बटर पेपर या इस तरह से पेपर आपने लाजमी लगाना है, वरना ये नीचे बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे। और फिर ऊपर एक पतली सी लेयर मैं चॉकलेट की लगा रही हूँ। मिल्क चॉकलेट ले लें, डार्क चॉकलेट ले लें, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल में भी देने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं करूँगी ना तो वो शौक़ से लेके जाएंगे और खा के आएंगे सही तरह से। लेकिन अगर आप चॉकलेट वाला स्टेप मिस करना चाहते हो तो मिस भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी बार्स बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। लेकिन यह है कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे ज़्यादा खुशी से खाते हैं। तो बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, बहुत मोटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, तकरीबन आधे घंटे के बाद निकाला है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेट हो गई है। इसके बाद इसको मैं, लेकिन अगर आप चॉकलेट की लेयर नहीं लगाना चाहते उसके बगैर भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। सो बस इनको मैंने काट लिया है इस तरह से बार्स की फॉर्म में। ये देखें बिल्कुल पतली सी लेयर है चॉकलेट की, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मैंने डिफरेंट लड्डू इस तरह से बनाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए, इवन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको बस मैं अब बाउल में डाल दूँगी और बस कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।